नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। हम जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में एक विशिष्ट ढंग का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। मैकावर एंड पेज ने इसी दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रमुख प्रतिमानों का उल्लेख किया है। सबसे हम देखते हैं पहला पैटर्न, प्रथम प्रतिमान। परिवर्तन का एक प्रतिमान यह है कि कई बार परिवर्तन यकायक हमारे सामने प्रकट होते हैं। इस श्रेणी में हम आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तन को रख सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन एक बार उत्पन्न होते हैं, फिर भी वे आगे और भी परिवर्तन उत्पन्न करते रहते हैं, क्योंकि इन आविष्कारों में समय समय पर कई लोगों द्वारा सुधार किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखें जैसे रेडियो, टेलीफोन, वायुयान, मोटर आदि में आविष्कारों के कारण उत्पन्न परिवर्तन केवल आकस्मिक नहीं होते हैं, बल्कि गुणात्मक रूप से अनेक परिवर्तनों को जन्म दिया जाता है। ये परिवर्तन तब तक होते रहते हैं जब तक कि किसी अच्छे और नवीन उपकरण का आविष्कार नहीं हो सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि ऐसे परिवर्तन की जो दिशा होती है वह दिशा सीधी रेखा के रूप में होती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन इसी प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। यही बात ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के लिए भी सही है। इस प्रकार के परिवर्तन को यदि हम एक रेखा में देखते हैं जिसमें एक सदैव परिवर्तन एक दिशा की ओर, आगे की ओर, ऊपर की ओर प्रकट होता है, तो इसे हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। अगला जो हमारा सेकंड प्रतिमान है, दूसरा प्रतिमान, परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान वह है जिसमें कुछ समय तो परिवर्तन ऊपर की ओर अथवा प्रगति की ओर होता है, किंतु थोड़े समय के बाद यह परिवर्तन पुनः हंस की ओर या हम कह सकते हैं नीचे की ओर हो सकता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो परिवर्तन का जो ये दूसरा प्रतिमान है, इसमें परिवर्तन पहले ऊपर की ओर जाता है और फिर यही नीचे की ओर आता है। इसे हम उतार चढ़ाव वाला या हम लोग इसे तरंगीय अर्थात वेव लाइक परिवर्तन भी कह सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में कई उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे जनसंख्या संबंधी परिवर्तन। जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं, कभी यह उच्चता की ओर, ऊपर की ओर देखने को मिलता है हमें, कभी नीचे की। जनसंख्या में वृद्धि कभी अधिकतम होती है, कभी निम्नतम होती है। आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन आदि सभी को हम उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत और अवनत होते रहते हैं। व्यापारिक क्रियाएं अंततः विकसित और अवनत होती रहती है। इस प्रकार से प्रथम प्रकार के परिवर्तन में यह बात की निश्चितता होती है कि परिवर्तन की दिशा एक होगी। वहीं जो दूसरी ओर हमारा यह जो परिवर्तन है उतार चढ़ाव वाला, इस परिवर्तन में इस प्रकार की निश्चितता नहीं होती है। सैरोकिन का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति के उतार चढ़ाव आने के कारण होते हैं। अगला जो हमारा तीसरा जो प्रतिमान है वह है कि दूसरे प्रकार के परिवर्तन में कुछ समान ही है, ये तृतीय प्रकार का परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम चक्रीय परिवर्तन भी कह सकते हैं। कई विद्वानों का मानना है कि परिवर्तन का एक चक्र चलता है।
इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रकृति में हमें विभिन्न प्रकार के जो दिन रात होते हैं या हमारी ऋतुएं बदलती हैं, वह चक्रीय परिवर्तन का ही उदाहरण है। जब हम मनुष्य जन्म लेता है, बाल्यावस्था में होता है, जीवन यौन अवस्था में पहुंचता है, वृद्धावस्था में पहुंचता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। जीवन का यह चक्र चलता रहता है। कई विद्वानों का यह मानना है कि समाज और सभ्यता भी इसी प्रतिमान का अनुगमन करती है। अर्थात इनका मानना है कि विभिन्न समाज और विभिन्न सभ्यताएं भी अपने उत्थान और पतन के इसी चक्र से गुजरते हैं। कोई भी सभ्यता या संस्कृतियां एक समय तक ऊंचाइयों को छूती है और पुनः वापस उसमें पतन शुरू हो जाता है और वह विनाश के अंत पर समाप्त होती है। मानव क्रियाएं, व्यवहारों, राजनीतिक आंदोलनों और जनसंख्या के सविस्तृत परिवर्तनों में भी यही प्रतिमान हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी फैशन भी एक चक्रीय परिवर्तन है जो हमें समाज में निरंतर देखने को मिलता है। कोई भी वस्त्र हो, कोई भी पहनावा हो या किसी अन्य सौंदर्य प्रसाधन या कोई हेयर स्टाइल हो, सभी चीज़ें फैशन में हम देखते हैं कि एक फैशन अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है और पुनः हम पुरानी वाली स्थिति की ओर आ जाते हैं। हमारा पहनावा आज पुनः वापस पुरानी संस्कृति की ओर आ रहा है। यह चक्रीय परिवर्तन का ही उदाहरण है। विभिन्न सांस्कृतिक आंदोलन, अलंकरण, सज्जा, सामाजिक मूल्य, लोकाचार, नियंत्रण और स्वतंत्रता आदि के क्षेत्र में भी परिवर्तन का यही रूप हमें देखने को या प्रतिमान हमें देखने को मिलता है। हम फैशन, प्रथा और लोकाचार को अपनाते हैं, कभी उसे छोड़ देते हैं और फिर कभी उसे वापस अपना लेते हैं। कभी कठोर नियंत्रण हमें समाज में जोड़ देते हैं तो कभी फिर स्वतंत्रता और फिर कभी नियंत्रण। इस प्रकार समाज में परिवर्तन का एक चक्र घटित होता रहता है। किंतु आज कई विद्वान चक्रीय परिवर्तन की इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि चक्रीय परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं फिर घूम फिर कर पुनः वहीं लौट आते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि पुनः हम उसी स्थिति में कभी नहीं लौटते हैं, उसमें संशोधन अवश्य हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन के इस प्रतिमान को हम तृतीय प्रतिमान कहते हैं या जिसे हम चक्रीय परिवर्तन भी कहते हैं। इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों में हमने आज इसके मैकलॉरिन पेज के द्वारा दिए गए प्रमुख 3 प्रकार के प्रतिमानों के बारे में पढ़ा है, जिसमें पहला प्रतिमान रेखीय परिवर्तन का था, दूसरा प्रतिमान हमारा उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन का था और दूसरा जो हमारा था वह है चक्रीय परिवर्तन का। जो प्रथम हमारा प्रतिमान है रेखीय परिवर्तन का, इनके अनुसार परिवर्तन सदैव सीधी रेखा में या आगे की ओर होता है। जैसे हमें समाज में विभिन्न आविष्कार देखने को मिलते हैं, ये आविष्कार सदैव सीधी रेखा में हमें दिखाई देते हैं। विभिन्न समाजों में परिवर्तन भी हमें, जैसे पहले आदिम समाज, उसके बाद सरल समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, ये सभी रेखीय परिवर्तन का ही उदाहरण है। अगला हमने पढ़ा द्वितीय प्रतिमान था उतार चढ़ाव वाला। उनके अनुसार परिवर्तन कभी उच्च स्थिति की ओर होता है तो कभी नीचे की ओर होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम उतार चढ़ाव वाला कहते हैं। जनसंख्या संबंधी परिवर्तन, आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन इसी के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था चक्रीय परिवर्तन, अर्थात उनका मानना है
कि समाज और संस्कृति में परिवर्तन चक्रीय होते हैं। कभी हम अपने किसी एक चीज़ को या हम कह सकते हैं संस्कृति को छोड़ देते हैं और कभी उसे फिर अपना लेते हैं। इस प्रकार से यह परिवर्तन चक्रीय है। तो हमने आज के इस ई कैंपेन पे इन प्रतिमानों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।